हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? होप सो कि आप बिल्कुल फ़ाइन होंगे। इट्स मी ज़फ़र एंड यू आर ट्यून्ड इन कैम्पस्कोप। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जैसा कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स डिस्कस कर रहे हैं, उनकी हमने नॉमेनक्लेचर देखी, उनका हमने प्रेपरेशंस डिस्कस किए, ठीक है। और अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इनकी रिएक्टिविटी। सबसे अहम सेक्शन है ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी का। जहाँ तक सवाल है तो इसके 3 टियर हैं बेसिकली। एक ये है कि जिसमें ऑक्सीजन टू H बांड टूटता है। दूसरा टियर ये है कि ये वाला OH टूट जाए, यानी कार्बन टू O बांड टूटे। और तीसरा ये कि पूरे का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व हो जाए। इसमें 3 टियर हैं। हम देखते हैं। मैंने कहा रिएक्शन इन्वॉल्विंग H एटम, यानी ये ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन एटम टूट जाए, ठीक है। दूसरे वो रिएक्शंस हैं इन्वॉल्विंग OH ग्रुप, यानी दूसरा टियर ये है कि ये वाला OH यानी कार्बन टू, यू कैन से कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाए, दिस वन। और तीसरा टियर ये है कि ये पूरे का पूरा COOH बॉन्ड इन्वॉल्व हो जाए, ये वाला। अच्छा, एक चौथा भी है जिसमें हम एनहाइड्राइड जब बनाते हैं ना, तो H यानी ऑक्सीजन टू H बॉन्ड और कार्बन टू OH बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड टूटते हैं। ये 4th टियर है। मैंने ये बताया कि पहला रिएक्टिविटी का टियर ये है कि OH बांड टूटे, दूसरा ये है कि कार्बन टू ऑक्सीजन बांड टूटे, और तीसरा ये कि पूरे का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्व हो जाए। ये तो थे हमारे रिएक्टिविटी टियर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब हम बात करते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप। इसमें सबसे पहले हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, इसको हम वाटर में आयोनाइज करवा देते हैं। हम देखते हैं वाटर में किस तरह से बिहेव करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप जब इसको वाटर में डालते हो तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, यू नो कि एसिड्स प्रोटॉन देते हैं। अब ये कार्बोक्सिलेट अपने आप को स्टेबल कर लेता है, जिसकी वजह से अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के मुकाबले में कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। बात तवज्जो तलब है। जबकि मिनरल एसिड के मुकाबले में ये इतने स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते। अब आपसे कोई पूछे कि इनकी एसिडिटी किस वजह से है, तो आप ये कार्बोक्सिलेट आयन लिखो। इसमें हम कहते हैं कि ये वाला जो नेगेटिव है ये इधर रेजोनेंस की वजह से और ये इधर शिफ्ट हो जाता है, और ये जो फिनोमिना है इसमें बहुत स्ट्रॉन्गली होता है कि ये वाला बॉन्ड इधर और इधर रेजोनेट करता रहता है। आपको पता है कि ऐसे एसिड जिनका कॉन्जुगेट बेस बहुत स्टेबल होता है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड को यहाँ पे हम कहते हैं कि ये एसिड क्यों है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी लिख सकते थे, वाटर से ये हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। ये प्रोटॉन अगर आप वाटर को दे दो तो ये हाइड्रोनियम आयन और कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं। तो ये तो था पहला टियर हमारा, जिसमें हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व होता है। अब हम देखते हैं भी अगर ये एसिड है तो इसको बेस के साथ रिएक्शन करना चाहिए, ठीक है, रिएक्शन विद बेस। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, कोई हम एक्चुअल एसिड ले लेते हैं। ये आपका एसिटिक एसिड है। हम इसका रिएक्शन करवाते हैं एक बेस लाइक NaOH या KOH के साथ आप करवा दो, तो बेस के साथ क्या बनेगा भाई? साल्ट बनेगा, ठीक है। और आपको पता है साल्ट वाटर, ये सिंपल सा रिएक्शन है कि एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। एसिड बेस सॉल्ट वाटर, सिंपल, आपने मैट्रिक में ये पढ़ा हुआ है इवन, एसिड बेस सॉल्ट वाटर। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट पे बात कर लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन विद एसिड्स के रिएक्शन यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। आमतौर पे होता ये है कि एसिड्स जो होते हैं
चाहे वो मिनरल एसिड हों चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हों, वो क्या करते हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की मुतलका साल्ट बनाते हैं जिस मेटल का कार्बोनेट है, और इसके अलावा CO2 उसका इवॉल्व करते हैं कार्बोनेट का। तो हम देखते हैं अगर आपके पास Na2CO3 है, आप इसका रिएक्शन करवाते हो एसिटिक एसिड के साथ, ठीक है, तो ये इसका साल्ट बनाएगा सोडियम का, सोडियम एसीटेट। आप इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिएगा, H2O प्लस CO2। ये CO2 कार्बोनेट का निकला है इसको आप बैलेंस करना चाहते हैं तो इस तरह से ये अब आपकी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। हमने कहा कि मेटल कार्बोनेट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो कार्बोनेट का CO2 इवॉल्व होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का मेटल साल्ट बन जाता है जो कि कार्बोनेट से आ रहा होता है। लाइकवाइज आप इसका बाइकार्बोनेट से भी अगर रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो मैं लिख देता हूँ। ये आपका एसिटिक एसिड के साथ अगेन रिएक्शन हुआ CH3COOH, you will get again acetate, sodium acetate plus your again H2O and CO2 बनेगा। इसका मतलब है कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे आप कहते हो, दे रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू गिव देयर साल्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब हम देखते हैं इसका रिएक्शन हम हाइड्रोजन गैस के साथ, सोडियम मेटल या पोटेशियम मेटल वगैरह के साथ क्या रिएक्शन हो सकता है। भाई हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन कैसे रिप्लेस होता है हम देखते हैं। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है जी, CH3COOH। आप इसका रिएक्शन करवा दो सोडियम मेटल के साथ तो सोडियम इसका हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा, यू विल गेट CH3COONA प्लस योर H2। अब H2 को बैलेंस करना, यहाँ एक H है तो मैं इधर 2 डाल दूंगा, 2 सोडियम, और ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अब आप यहाँ पे रिएक्शन विद मेटल लिख लो, कौन कौन सी रिएक्शन मेटल कर सकती है, रिएक्शन विद मेटल्स। आप इसकी जगह सोडियम की जगह पोटेशियम यूज़ कर लो, कैल्शियम यूज़ कर लो, मैग्नीशियम यूज़ कर लो। ये तमाम मेटल्स जो हैं आपके एसिड का हाइड्रोजन जो है उसको रिप्लेस कर देती हैं। तो ये वो रिएक्शन थे जिनमें हाइड्रोजन यानी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड यानी O2H बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। तो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है रिएक्शन इन्वॉल्विंग OH ऑफ द कार्बोक्साइल ग्रुप, यानी सेकंड ईयर की अब हम बात करेंगे जिसमें OH इन्वॉल्व होगा। तो सबसे पहले इसमें हम PCl5SOCl2 के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, इसका हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे जिसमें हम एस्टर फॉर्मेशन देखेंगे, और फिर हम इसका रिएक्शन पढ़ेंगे अमोनिया के साथ जिसमें एसिड अमाइड फॉर्मेशन होगा। ये 3 रिएक्शन हमने इस सेक्शन में यानी कि अभी देखते हैं हम, जिसमें OH ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व है। लो जी, ये आपका एसिटिक एसिड है, आप इसका रिएक्शन करवाते हो PCl5 के साथ, फास्फोरस पेंटा हेलाइड या फास्फोरस पेंटा क्लोराइड हमने लिया हुआ है यहाँ पे। तो ये OH ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड को हटाएगा, OH यहाँ से हट जाएगा, उसकी जगह क्लोराइड आ जाएगा, प्लस हमें POCl3 मिलेगा प्लस HCl मिलेगा। इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म मैं अगली वीडियो में ये दूंगा। एक ये PCl5 या PCl3 के साथ रिएक्शन का मैकेनिज़्म एक इनमें से, और या SOCl2 इनमें से एक मैकेनिज़्म दूंगा। नेक्स्ट आपका स्टेरिफिकेशन का मैकेनिज़्म और अमोनिया डेरिवेटिव का, इन तीनों के मैकेनिज़्म मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन है अगेन एसिटिक एसिड का हम रिएक्शन करवा रहे हैं थायोनाइल क्लोराइड गैस के साथ, दिस वन। ये भी अगेन एसिड हेलाइड या एसिड क्लोराइड बनेगा हमारे पास, प्लस SO2 गैस निकलेगी और प्लस हमारे पास HCl बन जाएगा। तो जी ये वो रिएक्शन है जिनमें OH बॉन्ड ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व होता है। इसका नेक्स्ट रिएक्शन बड़ा अहम रिएक्शन है, इंतहाई अहम है। दिस इज कॉल्ड फिशर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन या एस्टर फॉर्मेशन। इस रिएक्शन में एस्टर फॉर्मेशन होता है
जब किसी मिनरल एसिड की मौजूदगी में हम अल्कोहल का रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाते हैं तो एस्टर फॉर्मेशन होती है। केमिस्ट्री लैब में ये वाहिद दिन होता है जिस दिन अच्छी से अच्छी स्मेल आ रही होती है, बिकॉज़ ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये जब अल्कोहल के साथ मिलता है, किसी भी अल्कोहल को हम कह लें लाइक इथानॉल या मेथानॉल, यहाँ पे आपने डाइल्यूट H2SO4 ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एज कैटालिस्ट। H आयन प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। तो ये एस्टर बनता है CH3C डबल बॉन्ड O। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हम यहाँ से हटा देते हैं और उसकी जगह ये वाला इथॉक्सी लेके आते हैं हम, OC2H5 प्लस योर H2O। देखें जी, RCOOR, दोबारा देखें RCOOR, दिस इज़ योर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एस्टर। ये एस्टर्स हैं, मुख्तलिफ एस्टर, माइल एसीटेट, एसिटाइल ब्यूटाइल रेट, ऑक्टाइल एसीटेट, मसलन ये ऑरेंज की स्मेल देगा या उसका सेंस देता है, ठीक है। तो ये हमारा था एस्टर फॉर्मेशन। अब हम इसका मैकेनिज्म नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। लास्ट रिएक्शन इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस वाली कैटेगरी जिसमें OH ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व है, उसमें आप कर लो रिएक्शन विद अमोनिया या अमाइड फॉर्मेशन, एसिड अमाइड फॉर्मेशन। कैसे भाई? आपका एसिटिक एसिड ये वाला ये रिएक्ट करता है आपके अमोनिया के साथ। अच्छा, ये आपसे अक्सर पूछा जाता है कि अच्छा इसका पहला स्टेप जो है, इसमें हमारे पास अमोनियम एसीटेट का सॉल्ट बनता है ये वाला, ठीक है। अगले स्टेप में ये अमोनियम एसीटेट जो है इसको हम हीट कर देते हैं और यहाँ से हम वाटर निकालते हैं, ठीक है। इसको हम हीट करते हैं, क्यों भाई? इसको हम हीट करते हैं तो यहाँ से वाटर निकलता है, तो ये आपका एसिड अमाइड बनता है प्लस योर H2O। अमोनिया गैस को जब एसिटिक एसिड से रिएक्ट करवाया जाए तो ये वाला अमोनियम एसीटेट का सॉल्ट बनता है। कौन सा सॉल्ट है? अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट का सॉल्ट बना। फिर अमोनियम एसीटेट को अगर आप हीट करो तो हमारे पास क्या बनता है? क्या बनता है? एसिड अमाइड, ठीक है, जिसको हम एसीटामाइड भी कहते हैं फॉर एसिटिक एसिड। तो ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जाता है, विच ऑफ द एसिड डेरिवेटिव्स, विच ऑफ द एसिड डेरिवेटिव्स इज फॉर्म्ड इनडायरेक्टली। क्यों भाई? ये एक्चुअली पहले साल्ट बना है पहले स्टेप में, फिर हीट करके हमने हासिल किया। अब वो आपको ऑप्शन देगा जी एसिड हेलाइड, एक ये डेरिवेटिव लिख दे, दूसरा लिख दे एस्टर इनडायरेक्टली बनता है, तीसरा ऑप्शन लिख दे एसिड अमाइड और लास्ट ऑप्शन लिख दे एनहाइड्राइड, ठीक है। ये सी और डी लिख देता है एसिड एनहाइड्राइड। तो ये सी ऑप्शन आपका एसिड अमाइड जो है ये इनडायरेक्टली बनता है। क्यों? पहले अमोनियम एसीटेट का सॉल्ट और उसको हीट करो तो एसिड अमाइड बनता है और वाटर। अगेन देखो कौन सा एसिड डेरिवेटिव इनडायरेक्टली बनता है? एसिड अमाइड, इज इट? तो ये थे हमारे वो रिएक्शन जिनमें OH ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व होता है। अब हम देखते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH कार्बोक्साइल ग्रुप एज ए होल, यानी पूरे का पूरा ये इन्वॉल्व हो। मसलन मैं बात कर लेता हूँ पार्शियल रिडक्शन पे। क्यों भाई? पार्शियल रिडक्शन, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की आप पार्शियल रिडक्शन करवाना चाहते हो तो आप ले लो जी एसिटिक एसिड ले लो, ठीक है। इसमें हम एटॉमिक हाइड्रोजन कहीं से ले आए हैं,
हमने लिया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ चुके हैं, H नेगेटिव आयन देता है जो कि न्यूक्लियोफाइल के तौर पे यहाँ रिएक्ट करता है और हमारी ये रिडक्शन टेक प्लेस होती है। तो हमें पार्शियल रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के नतीजे में अल्कोहल मिलता है और वाटर मॉलिक्यूल हासिल होता है। दिस इज कॉल्ड नॉट कंप्लीट, पार्शियल है, हाफ है, आधी है, ये पार्शियल रिडक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिसमें पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन्वॉल्व हुआ है इस वाले रिएक्शन में, वो देखें CH2OH में ये चेंज हो गया। अब मैं देखता हूँ कंप्लीट रिडक्शन, ये आपको आ भी सकता है इन कन्वर्जन्स में आ सकता है। कंप्लीट रिडक्शन वाला कैसे आएगा, वो कहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड को इथेन में कन्वर्ट करो, तो आप परेशान नहीं होंगे। कंप्लीट रिडक्शन बेसिकली है क्या, आपको कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे चाहिए। अगेन यू विल टेक एसिटिक एसिड और इसका रिएक्शन करवा दो HI के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ठीक है, HI के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो हमारे पास ये वाला पूरा ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा, ये मीथेन में चेंज हो जाएगा। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की ये वाली कार्बन BCH3 में चेंज हो जाएगी, साथ साथ हमें वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे और आयोडीन मिलेगा। ठीक है, आयोडीन को यहाँ पे क्या हुआ है अभी, -1 से 0 में जाना, इसका मतलब है आयोडीन क्या हुई है, ऑक्सीडाइज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो दूसरे कार्बोक्सिलिक को क्या हुआ है, फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो यकीनन रिड्यूस हुआ है। भाई जो चीज़ खुद रिड्यूस हो रही हो, यहाँ से आप यहाँ पर आ जाओ, ये क्या हो रही है, ये देखो खुद क्या हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी ऑक्सीडाइज हो रही है आयोडीन, तो दूसरे को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। तो दिस इज योर कंप्लीट रिडक्शन। आपने फोकस इस कार्बन पे करना है जिसको हमने C डबल बॉन्ड OH को कंप्लीटली रिड्यूस करके CH3 में चेंज कर दिया है। आपको पूछा जा सकता है हाउ यू विल कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्केन या एस्टिक एसिड इनटू इथेन, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब लास्ट इस आपका जो रिएक्शन है दैट इज एनहाइड्राइड फॉर्मेशन, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। अच्छा, इसमें एनहाइड्राइड फॉर्मेशन में इंटरेस्टिंग, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का OH बॉन्ड टूटता है और दूसरे का कार्बन टू OH बॉन्ड टूटता है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला टीयर और ये वाला दोनों टीयर इन्वॉल्व हैं। ये तो फिर 4th टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया ना। मसलन मेरे पास ये एसिटिक एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड OOH, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक या एसिटिक एसिड है मेरे पास। ठीक है जी, मैंने इसको यूं 2 दफ़ा, हालांकि मैं एक ही दफ़ा लिख के साथ 2 लिख सकता था, लेकिन इन ऑर्डर के आपको समझ आए हो क्या रहा है। मैंने इसको P2O5 के साथ स्ट्रॉन्गली हीट करना है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का H और इसका OH टूट जाएगा। ठीक हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, N मीन नो। अब ये यहाँ तक आए, फिर ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है, और इस वाले ऑक्सीजन, और इसको मैं ग्रीन लिख देता हूँ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर एनहाइड्राइड। कौन सा एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। कौन सा, एसिटिक एनहाइड्राइड। हुआ क्या है, यहाँ से वाटर लॉस हुआ है क्योंकि हमने एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल किया है। ये थे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शन जिनको हमने इन डिटेल देखा। तो नेक्स्ट मैं इनके मैकेनिज़म्स डिस्कस करूँगा, जिसमें एसिड क्लोराइड फॉर्मेशन का मैकेनिज़्म होगा फॉर्मेशन का, और एस्टर फॉर्मेशन का, और एसिड अमाइड का। ये 3 मैकेनिज़्म नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा, ये देखना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।